एक मूर्ति के रूप में भगवान की क्या दशा हो सकती है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोग घरों में स्थापित करते हैं मूर्तियाँ, लेकिन पूजन करने के बाद उसको फिर किनारे लाकर छोड़ देते हैं। कोई एनजीओ नहीं, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर लोग स्वयं की सहायता से जो है घाटों की सफाई कर रहे हैं। मैं आपको कालिंदी कुंज के ब्रिज के ऊपर से यमुना का वो दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप देखकर समझ सकते हैं कि यमुना कितनी दूषित हो गई है। सरकार के दृढ़ शक्ति की इच्छा के बिना यमुना साफ नहीं हो सकती है। जनता के टैक्स के पैसे से जो काम जनता के विकास के कार्यों में लगाना चाहिए वो नहीं लगता है। सरकार अपने प्रमोशन के लिए विज्ञापन लगाती है, विज्ञापन करती है, चुनाव लड़ती है, लेकिन जो दिल्ली की लाइफलाइन है उसकी सफाई के लिए कोई भी समुचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर दिल्ली सरकार 7 सालों में 8 सालों में 7-8 कदम भी चलती यमुना सफाई को लेकर के, तो शायद यमुना साफ हो गई होती, सूरत इसकी बदली हुई होती, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि जब जब भी लोक आस्था का पर्व आता है तब तब यमुना की सफाई को लेकर के मुद्दा उठता है। यूँ तो यमुना के जल को साफ करके दिल्ली के लोगों के लिए पीने योग्य और उपयोग करने योग्य बनाया जाता है, लेकिन क्या लोग खुले में इस तरह से यमुना जल का सदुपयोग कर पाएंगे? जो दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती है कि लोगों को यमुना में डुबकी लगाएंगे, क्या वह दिन आएगा? वह दिन दिल्ली वासियों को देखने को मिलेगा? ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। यह जो वाहन जा रहा है ये कालिंदी कुंज की तरफ जा रहा है, और यह जो नज़ारा है और दूसरी तरफ से जो है नोएडा है। इसकी सफाई होनी चाहिए, इस ब्रिज की सफाई होनी चाहिए, लेकिन ब्रिज पर जो है कूड़े का ढेर लगा हुआ है। सवाल यही उठता है कौन साफ करेगा? नोएडा अथॉरिटी या दिल्ली नगर निगम या एमसीडी? और मैं फिलहाल जो है नोएडा की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है छठ पूजा सेवा समिति नोएडा रजिस्टर्ड, सजन से केसरवाणी वैश्य सभा नोएडा। तो चलते हैं घाट की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर नेतागण जो अपने प्रचार के लिए अक्सर बोर्ड लगा देते हैं, जो सफाई होनी चाहिए पूजा को लेकर के, फेस्टिवल को लेकर के, वो यहाँ पर दिख नहीं रहे। लेकिन राजनीति जरूरी है। और ये नाला है जो आप देख पा रहे हैं पीछे, ये नोएडा का विशाल नाला है, जो नोएडा और दिल्ली मयूर विहार का पानी इस नाले से होकर के जो है यमुना में गिरता है। इस नाले की जल की सफाई करने के लिए कहीं प्लांट नहीं लगाया गया है, और ये सीधा जो है वह जो है यमुना में जाकर गिरता है। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और यह किनारे का वह द्वार है जिस द्वार से होकर के लोग छठ मनाने के लिए वो यमुना के किनारे जाएंगे। और ये सड़क वो जाती है जो यमुना के किनारे जाती है। और ये सामने ऊपर जो आप देख रहे हैं ये मेट्रो है। विकास के नाम पर जो दावे किए जाते रहे, आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा विकास के नाम पर, लेकिन जो लाइफलाइन है, जो व्यक्ति के जीवन का आधार है, जल, उसकी सफाई के लिए समुचित व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हो पा रही है। सरकार इस चीज़ को लेकर उदासीन सी है। दिल्ली की सत्ता में आए हुए केजरीवाल जी को 7 साल 8 साल हो गए, लेकिन अगर इन 7 सालों में यमुना की सफाई की जा रही होती तो शायद वह राजनीति आज नहीं हो रही होती जो परवेश वर्मा के द्वारा, जो मनोज तिवारी के द्वारा सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली में 30% लोग जो है वो पूर्वांचल के लोग रहते हैं, बिहारी भाई रहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, लेकिन उनका जो आस्था का पर्व है छठ, उसको मनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और छठ पर्व पर जो लोग पूर्वांचल के जो लोग हैं वो घाट पर छठ मनाने जाते हैं, तो वो सवाल पूछेंगे ही, और इसका जवाब सरकार को देना ही होगा। चलते हैं यमुना किनारे और वहाँ पर और भी व्यवस्था देखने का प्रयास करते हैं। एक बात समझ में आती है, नेता, सांसद, पार्षद या कोई भी हो, वह राजनीति तभी कर सकता है जब मुद्दा हो, चाहे किसी भी तरह का मुद्दा हो।
अरविंद केजरीवाल जी भावनात्मक रूप से राजनीति करते हैं। वह कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं लोगों को मुफ्त में यात्रा कराता हूँ। सवाल यह उठता है कि आखिर आपने किन लोगों को जो है यात्रा करवाया, और आप दिल्ली के बेटा कैसे हो गए? आप हरियाणा में पैदा लिए, वैशाली में रहे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली का बेटा है, तो आपको दिल्ली में रहते हुए जो दिल्ली की लाइफलाइन है यमुना, उसकी सफाई की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जो 7 सालों में होना चाहिए, जो कदम सरकार के द्वारा उठाया जाना चाहिए, वो नहीं उठाया जा रहा है, वो नहीं उठाया गया है। और यही वजह है छठ पर्व आने से पहले जो इस तरह की बातें होती रहती हैं। एक मूर्ति के रूप में भगवान की क्या दशा हो सकती है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोग घरों में स्थापित करते हैं मूर्तियाँ, लेकिन पूजन करने के बाद उसको फिर किनारे लाकर छोड़ देते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र आपको इसी तरह से जो है मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी किनारे, घाट के किनारे। और ये पूजन सामग्री जो यहाँ पर डाल दिया गया है, यह एक तरह से ठीक नहीं है। या आस्था तो ठीक है, लेकिन आस्था के नाम पर ये गंदगी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। यह एक छोटी सी पतली सी सीढ़ी है, मैं इसी से जो है नीचे जाने का प्रयास कर रहा हूँ। और लोग जो है घाटों की सफाई करके वापस लौट रहे हैं, और कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे जो है यहाँ पर घाटों की सफाई कर रहे हैं। पहली अर्घ्य जो है वो कल शाम में डाला जाएगा। उसके पहले ये घाटों की सफाई करके सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं, और ये पाइप की पोल ले जा रहे हैं घाटों को घेरने के लिए। बहुत ही श्रद्धा और आस्था और विश्वास के साथ में इस छठ पर्व को मनाया जाता है। लेकिन सरकार की जो निश्चितता होनी चाहिए, सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए, वह जो है यहाँ पर नहीं उठाया जा रहा है। यह नोएडा का इलाका है, और नोएडा अथॉरिटी को चाहिए कि घाटों की सफाई की जानी चाहिए, घाटों को सुरक्षित करना चाहिए, घाटों को संरक्षित करना चाहिए, जिससे छठ पर्व मनाया जा सके। और ये देख पा रहे हैं कि मैं यमुना के अब बिल्कुल किनारा आ गया हूँ, और यहाँ पर बच्चे जो है, जो श्रद्धालुगण ऊपर से कुछ डालते हैं, तो उसमें कॉइन्स भी होते हैं, सिक्के भी होते हैं, उनको ये चुनने और बिनने का काम करते हैं। और वहाँ पर कुछ लोग जो है वो पूजा पाठ कर रहे हैं, और इस तरफ जो है वो यमुना आपको गंदी दिख जाएगी। और यह आप देख रहे हैं कि एक भाई साहब जो है अब घाट को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ये पहली अर्घ जो है वो कल है, और ये बच्चे जो है सफाई करने में जो है इनकी सहायता कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक घाट को बनाया भी गया है, जिसमें वो अपने सूप डाला को रखेंगे, पूजा की सामग्री को रखेंगे। और ये बच्चे जो है वो जो भी गंदगी है उसको उठा करके, चुन करके उसको किनारे कर रहे हैं। और ये नावें हैं यहाँ पर लगी हुई, जो कुछ भी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं या मछली मारने का काम जो है इन नावों से किया जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कुदाल लेकर के लोग जो है यमुना की सफाई कर रहे हैं और घाटों को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और साथ में ये सुरक्षित भी कर रहे हैं कि यह स्थान मेरा है और यहाँ पर मैं अपना पूजा अर्चना करूँगा। इसलिए इसको जो है एक बाड़े से, रस्सी की सहायता से घेर दिया गया है, और बीच में जो है एक श्रद्धा के रूप में एक पिंडी भी बना दिया गया है मिट्टी की सहायता से। बाढ़ के सीजन में पानी पूरा भर जाता है, यमुना पूरा लबालब होता है, पानी जो है ऊपर तक चला जाता है। लेकिन बाढ़ के बाद यह इसी तरह का मैदान निकल आता है, जिससे पर्व मनाने वाले लोगों के लिए काफ़ी सुविधा होती है और आसान होता है। कोई एनजीओ नहीं, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं, यहाँ पर लोग स्वयं की सहायता से जो है घाटों की सफाई कर रहे हैं। और ये भाई साहब जो है कचरे को उठा करके जो है एक टोकरी में डाल रहे हैं, और इसको दूर, घाट के किनारे से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। लोग जगह जगह दूर तक आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर जो है लोग घाटों को बना रहे हैं और घाटों की सफाई कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इसी तरह से आपको जो है और भी खबरों के बारे में बताता रहूँगा, और जो राजनीति सरकार की तरफ से की जाती रही है मैं उसकी पोल खोलता रहूँगा।
आप देखते रहिए संजीव कुमार सोशल मीडिया 1984 पर।